नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप आज फिर पढ़ेंगे। थोड़ा सा ब्रेक था, यूपी पुलिस के लिए तत्पर थे आप लोग। फिर आप कथामुखम का यह भाग शुकनाशोपदेश आप पढ़ेंगे। आप अगला भाग आज है, आज गुरु के विषय में, गुरु का जो उपदेश है उनके उपदेश के विषय में बहुत से विशाल वर्णन हो रहा है। आप लोग अवश्य देखेंगे पूरी बात, ठीक है। सबसे पहले हम इसको रिवीजन करेंगे, रीडिंग। गुरुपदेशस नाम पुरुषाणाम अखिलम अलम प्रक्षालनम आजलम स्नानम अनुपजात पालित हदि दयोरूपी अमजरम वृद्धत्वम अनारोपित तो रोपितम में दोषौ गुरुकरणम आशुवर्ण विरचितम वर्चनम विरचिचन आग्राम्यम करणाभरणम अतीत ज्योतिरः आलोकः ना उद्देग्रह प्रजाग्रह। ठीक, फिर यहाँ तक देखेंगे अर्थ के माध्यम से। ये गुरु की जो वचन है उसकी महिमा बता रहे हैं कि गुरु की वचन की महिमा इतनी तेज होती है, इतने विशाल काय होती है, इतना हमें फ़ायदेमंद होती है कि क्या बताएं। गुरु को जो वचन है यह पुरुषाणाम, आम राम शाम षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, थोड़ा सा ये आ गया है, ठीक है। आम राम शाम षष्ठी बहुवचन, का की के आप लगा लीजिएगा। पुरुषों के या मनुष्यों के आविरलम स्वच्छ प्रक्षालनम में धुलने से, प्रक्षालनम माने जैसे कोई चीज़ धुला जाए स्वच्छ होता है, तो वही बात है। आविरलम माने स्वच्छ, प्रक्षालनम माने धोने से, और प्रक्षालनम यहाँ तक ले लेंगे तो यहाँ हलंत मारेंगे। प्रक्षालन और हो जाएगा क्षम जलम स्नानम, अजलम स्नानम, समक्ष जिसको कहते हैं, सक्षम माने सक्षम है, अजलम माने बिना जल का, स्नानम माने स्नान है। कौन? गुरु को उपदेश की महिमा है, गुरु के उपदेश के विषय में वर्णन है। कह रहे हैं गुरु को उपदेश ऐसा स्नान है जो कि बिना जल का स्नान है, और सारे मल धुल जाते हैं, किसी प्रकार के मल रह ही नहीं जाते हैं। इतना गुरु का जल जो है, गुरु का उपदेश जो है इस प्रकार का है, जल विहीन स्नान है। और कह रहे हैं अनुपजात पालिता आदि, अनुपजात माने बिना पके हुए, बिना पके हुए आदि के कारण, आदि मजरम, अपि माने भी, मजरम वृद्धत्वम माने बुढ़ापे के पहले जो जीर्णता आती है, जो आपका बाल पक जाता है, तो उसी टाइप में है। बालों के हाथ पकने के कारण कुरूपता, जीर्णता रहित बुढ़ापा दिखाई देता है। और तो कहने का मतलब जो है बिना दोष, अनारोपित माने बिना आरोपित, बिना दोष के, अदोषो माने बिना दोष के, आरोपित माने किसी प्रकार का आरोप न हो। गुरुकरणम, गुरुकरणम माने गुरु का उपदेश जो है यह क्या है, उत्पन्न जो गुरु का उपदेश है यह एकदम क्या है, बहुत गुरुत्व माने भारी होता है, ठीक है। चलिए, आसुवर्ण विरचितम आग्राम्यम, आसुवर्ण माने सोना नहीं है, तब भी जैसे सोने जैसे दिखाई देता है। आसुवर्ण लगा है, सब नए तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। बिना सोने के ही बना हुआ है, लेकिन तब भी सोने से कम नहीं है। वचनम आग्राम्यम, आग्राम माने होता है ग्रामीण, ग्रामीण जैसे होते हैं तो कम पढ़े लिखे होते तो उनके बोलने का विशेष ढंग नहीं होता है शहर के हिसाब से, तो कहते हैं आग्राम्यम, ग्रामीण होते हुए भी तब भी ग्राम्यता दोष का नहीं है, ग्राम्यता दोष रहित है। करणाभरणम
कानों का भरणम माने आभरणम माने यहाँ करड़ा आभरणम कर देंगे तो दीर्घ संधि आपका विधान बन जाएगा। ठीक है, करड़ा आभरणम, तो करड़ा माने कान का आभूषण हो जाएगा। अतीत माने पहले के। ज्योतिरा, ज्योति यहाँ विसर्ग मार देंगे, ज्योति आलोक कर दिएगा। हस से 3 काम होता है। हस से विसर्ग का जो है, विसर्ग का सा होता है, रा होता है, और रा से ऊ होता है, ऊ से उत्त होकर के आय और ऊ होकर के ओ हो जाता है। ठीक है, अगर सामने ध्यान लेना, अगर हस प्रत्याहार वर्ण है तो हस चल लगेगा। हस प्रत्याहार का मतलब होता है हैवर लड़मंगड़म झभण गर्धस, इतना रहेगा तो आप जान लीजिएगा हस प्रत्याहार वर्ण है। अगर सामने स्वर है जान लीजिएगा तुरंत आतोरुरत पुलतात पुलते लगा है। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान दिया करिए। ठीक, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। ज्योतिरह विसर्ग कर रहा ही होगा। ज्योति माने ऐसी ज्योति है गुरु को उपदेश। आलोक, ऐसी ज्योति, ज्योतिरह आलोक, आलोक माने बिना तेज का प्रकाश है, बिना तेज की ज्योति है। ना माने ना, उद्देगरह, उद्देग करह, कहने का मतलब उद्वेग उत्पन्न करने वाला नहीं है, तब भी उद्वेग उत्पन्न करता है। प्रजागरह, प्रजागरह मीन प्रजा, प्रजा माने ये जो प्रजाओं का समूह है, इस उद्वेग ना उत्पन्न करने वाला क्या है? जागरण है। जागरण माने, जागरण का मतलब जैसे सवेरा हो जाता है उसी प्रकार से गुरु को उपदेश सुनने से क्या हो जाएगा? आपको एकदम बिना चश्मे का आपको दिखाई देने लगेगा, उसी प्रकार से कहा गया है। चलिए हम फिर देखते हैं, हम अगर कहीं त्रुटि हो गई हो तो फिर देख लीजिएगा। गुरु को उपदेश के विषय में कहा गया है। गुरु को उपदेश का यह ऐसा उपदेश है, कैसा है? स्नानम आजलम, आजलम माने बिना जल का स्नान है, जल विहीन स्नान है। पुरुषाराम करेंगे तो आ निकल आएगा, हलंत मारेंगे हमें। आविरलम, आविरलम माने संपूर्ण स्वच्छ। ठीक है, आविरलम यहाँ करेंगे तो अल प्रक्षालनम, प्रक्षालन, प्रक्षालन माने जो है जो प्रक्षालित किया जाता है, धुला जाता है, मल धोने में जो है। अविरलम, अविरल हो जाएगा। अविरल यहाँ तक करेंगे तो मल प्रक्षालनम, मल माने जान ही रहे हैं, मल को धोने में है बहुत समर्थता रहती है। प्रक्षालनम माने धुलने के लिए, प्रक्षालनम यहाँ करेंगे तो आजलम हो जाएगा। ठीक है, बिना जल के गुरु का स्थान जो है बिना जल विहीन स्नान है। जैसे अनुपजात, अनुपजात माने बिना समय से अगर बाल पाक रहा है तो क्रूपता का और जीर्णता बुढ़ापा रहित हो जाता है, दिखाई देता है। अनुपजात पालित आदि वह रूपी आपी मजरम, तो कहने का मतलब बिना जो है समय से जो इसे बाल पकता है तो कुरूपता दिखाई देता है। तब भी यह गुरु को उपदेश अगर कुरूपता दिखाई दे रहा तब भी सुन लेंगे तो कोई कुरूपता नहीं दिखाई देगा। वृद्धत्वम अनारोपिता, अनारोपितम इरेत अदोषौ। ठीक है, क्या हो जाएगा? अदोषौ, बिना दोष के, बिना दोष, किसी प्रकार का दोष नहीं है गुरु के उपदेश में। गुरु करणम, गुरु को उपदेश जो है यह बिना दोष का है, किसी प्रकार का दोष नहीं है। और कैसे है? उदाहरण दे रहे हैं। आश्वर्ण विरुचितम, आश्वर्ण माने बिना सोना के, सोना न रहा है तब वो सोने जैसे अच्छा लगे, सोने जैसे लगना लगे। आग्राम्यम, ग्रामीण नहीं है, गंवारू नहीं है, तब भी जैसे किसी प्रकार की ग्रामता दोष नहीं है। ग्रामता मतलब गांव वाली कि किसी प्रकार को लगता नहीं। करड़ाभरणम, करड़ाभरणम कान का आभूषण जैसे लग रहा है, रहित कानों का आभूषण बिना तेज। अतीत ज्योतिरह लोके, अतीत माने ज्योतिरह आलोक, ज्योतिरह माने होता है तेज, ज्योति, आलोक माने बिना तेज के आलोक दिखाई दे। ना उद्वेगरह प्रजागरह, प्रजागरह ना उद्वेगरह, किसी प्रकार से उद्वेग नहीं होने पर भी उद्वेग ना उत्पन्न करने वाला ये जागरण है। प्रजागरह मीन जागरण है।
जागरण का मतलब होता है, जागरण जैसे होता है रात भर सब सोते नहीं है, जागरण करते हैं, तो इसी प्रकार से ये भी जागरण है। जागरण का मतलब एकदम स्वच्छ दिखाई देने लगता है पूरी तरह। विशेष राज्ञाम, अब क्या करेंगे, विशेषण, विशेष माने विशेष करके राजाओं के लिए अब बातें कर रहे हैं। राज्ञाम, आम राम शाम, ठीक है, तो ये आपका द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा, ठीक है। बिरला ही, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरला ही तेसाम उपदेष्टारा। बिरला मीन, क्योंकि ऐसे बिरले लोग मिलते हैं कि तेसाम मीन आपको उपदेश देने के लिए जो है मनुष्य होते हैं, ठीक है। बिरले लोग, कभी कभी, बिरले मीन जैसे कोई कोई आपको ऐसे मिल जाएंगे, बिरले मीन एकाक लोग मिल जाएंगे 100 में, तब आपको ऐसे अच्छे ढंग में उपदेश देने के लिए आपको तेसाम उपदेष्टारा, आपको उपदेश देने के लिए तत्पर होंगे, और आपको अच्छा उपदेश तो देंगे ही नहीं। आप जैसे अगर कर्तव्य कर रहे हो, दूसरी जा रहे हो, बहुत अच्छा भैया, क्या करोगे, समझिए ऐसे है, क्या करोगे, किसी प्रकार को आपको अच्छी बात नहीं बताएंगे। अच्छी बात तो आपका वैसे मित्र बताएगा, गुरु बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सब नहीं बता सकते जो मैं बताने वाला हूँ। कह रहे हैं विशेषण, विशेष करके राजम देख ले। बिरले ही तेसाम उपदेष्टारा, बिरले ही ऐसे होते हैं, बिरले मीन कोई कोई ऐसे होते हैं राजा, उनको देख लीजिए, उपदेष्टारा, ऐसे मनुष्य होते हैं जो प्रति शब्द कह यू राजवचनम अनुगच्छतः जनो भयात। प्रति शब्द, प्रति माने और होता है, किसकी ओर, राजा की ओर। यू माने होता है समान, राजा के समान बात करने वाले। यू माने यहाँ उपमा अलंकार, इस लाइन में जान लीजिएगा, लिख लीजिएगा भैया, ठीक है। तो राजवचनम, राज माने राजा का जो वचन होता है, अनुगच्छति, उसके पीछे चलते हैं। जनो भयात, जनः था यहाँ से विसर्ग हो गया है आगे, क्योंकि हस प्रत्याहार का वर्ण है, आप समझ लीजिए जनः था जनो हो गया है। 3 काम होता है हस का, विसर्ग का श होता है, रा होता है, र से उ होता है, उ से उत हो जाता है, ठीक है। इसको आप लोग अवश्य जानें, नहीं पूछा जा सकता है यह किस से हो गया है, तो आप जान लीजिएगा हस से विसर्ग का हो गया। तो राजवचनम माने राजा का जो वचन होता है उनका अनुगच्छन करते हैं। क्यों, चाहे वो सही कह दें चाहे गलत कह दें, लेकिन आपको वचन को पालन करना पड़ेगा। जनो भयात, भयात माने लोग डर के कारण उनकी बात मानते हैं। प्रति शब्द कहा, उनके शब्दों को पालन करते हैं, उनके शब्द की ओर जाते हैं, चाहे ऐसे कह दीजिए, उनके शब्दों के डर के मारा जाते हैं, या उनके शब्दों को, अच्छे शब्दों को पालन करते हैं। या प्रति शब्द का मीन प्रतिध्वनि कर लीजिए, उनकी जो आवाज़ बोल दिए भैया ऐसे होना चाहिए, आपको ऐसे करना है, चाहे डर बस करिए चाहे उनकी वाणी को अच्छा बस समझ के करिए, ठीक है। चलिए देखते रहेंगे हम। बिरले ही, बहुत ऐसे बहुत मिलते हैं, कम ही जो आपको इस टाइप उपदेश के पात्र होते हैं, उपदेश देने वाले होते हैं, बिरले ही मनुष्य होते हैं। क्योंकि उनको, किनको, ये राजा की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ क्या लग गया है उपमा अलंकार, राजवचनम अनुगच्छत, राजा का वचन का अनुगच्छत माने अनुसरण करते हैं। जनो भयात, डर के मारा, कभी के मारा, जान लो ऐसे ऐसे राजा होते हैं, आपको ऐसे करना चाहिए, सभी प्रजाएं उनसे करती हैं। अब आगे देखिए, उद्याम दर्पः स्व यथुस्थगितः श्रवणम, श्रवण वियोरोष्य उप चा उपदिश्यमान अपि अपि तेना 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 श्रवणन्ति अश्रवणन्ति चा गज निमीलित नावधीर्यन्ति दिखेद। चलिए यहाँ तक देखते हैं। प्रति, उनकी अगर ध्वनि की, प्रतिध्वनि माने उनकी ध्वनि की जो बोल दिए तो उनकी ध्वनि का, यू माने समान। राजवचनम अनुगच्छति, राजा का वचन का अनुसरण करते हैं। जनो भयात माने डर के कारण। उद्याम दर्प,
उत्कृष्ट गर्व के कारण। उद्यम दर्प मीन उत्कृष्ट गर्व के कारण। स्वयुस्थ गतः, स्वयुस्थ माने स्व माने अपने आप, युस्थ अस्थिगतः माने ढक जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। सूजन, स्वयुस्थ माने सूजन हो जाता, स्थगित माने ढक लेता है। काव श्रवणम विवरा, श्रवणम माने कान की, विवरा माने इसमें जो छिद्र होता है, जो छेद होता है कान के, विवरा होती है। वो संवरण माने कान की जो छेद होता है, यह सूजन, स्वयस्त माने सूजन, स्थगित माने ढक लेता है। बियोरो चा माने और, ये देखे यहाँ और भिड़ा लीजिएगा, कान और उसका जो है छिद्र ढक लेते हैं। उपदेश्य मानप अपि, उपदेश माने जो उनकी उपदेश है वह जो है ढक लेते हैं, किसी बात तो ध्यान देते ही नहीं। कोई राजा कितनी बुराई हो, कितनी प्रजा परेशान हो, हर चीज़ हो, लेकिन वो राजा ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपनी ही बात करते हैं बस, चाहे जो भी हो। ठीक है। उपदेश मानपि, उपदेश माने उपदेश की भी। ते मीन वय, ते प्रोनाउन है। तावामवा ते वामा ते वामवा युष्मद का रूप है षष्ठी का। ते मीन वय, वही राजा। कौन राजा? ए राजाम, वही राजा। ना मीन नहीं, श्रवण मनते नहीं सुनते, वही राजा। आपको जाइए, आपकी गरीबी अमीरी परेशानी अभी जाएंगे कहेंगे तो वह राजा नहीं सुनते। श्रवणंत माने नहीं सुनते, प्यूलर है, इसीलिए यहाँ भी प्यूलर हो गया है। तो लोगों की बात, बहुत लोग हैं इसीलिए यहाँ पर बहुवचन है। श्रवणंतो अपि गज निमीलिता, अगर सुनते भी, अप माने भी, श्रवणंत माने सुनते हैं, तो अपि क्या माने और, सुनते हैं, यहाँ हो जाएगा और अगर सुनते हैं तो भी गज निमीलिता नाव धीरियंता, गज निमीलिता मीन लापरवाही के कारण वह सुनते हैं। ये देखो निरंग रूप यहाँ पर ये है, आप इसको अभी बाद में बताएंगे आगे। ठीक है, निरंग रूप अलंकार है। तो अगर सुनते भी हैं तो क्या करते हैं? लापरवाही करते हैं, जान लीजिएगा। नाव, 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 आओ, यहाँ तेन तेन करेंगे, हलंत मारेंगे तो आओ आएगा। ये चोय वाव क्या कहता है? ए को आई, ओ को औ, ओ को आओ, औ को आओ हो जाता है। तो वहीं अब यहाँ पर क्या है? ये चोय वाव। आप संधि के विशेषज्ञ होंगे, हम जानते हैं। आप संस्कृत अगर बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो इसको आप जान लिए होंगे। धीरियंता, क्योंकि अगर सुनते भी हैं, आप माने भी, और वह सुनते हैं तो भी गज निमीलता, लापरवाही से सुनते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, अवहेलना करते हुए सुनते हैं, ऐसे तैसे नहीं सुनते हैं, आप समझ लीजिए। ठीक है, अब इतना आप और जान लीजिए बढ़िया सा, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। उद्याम दर्पः, जान ही रहे हैं। जाते हुए भी उत्कृष्ट गर्व के कारण वह जो है क्या करते हैं? स्वयस्त माने सूजन हो जाता, स्थगित माने रुक जाता है। कान विवरम बिल, उनका बिल, विवरा माने बिल, उनका स्थगित हो जाता है। जैसे कान में पानी चला जाए न सुनाए, उसी कारण उनका गरीबों की बात नहीं सुनाई देती है। जान लिया, ध्यान नहीं दे हैं। उपदेश, उद्देश्य मानपि, और भी, ते मीन वै राजा, ना मीन नहीं, नहीं सुनते हैं। श्रवणवंती, और सुनते हैं तो भी गज निमीलित करते हैं। गज निमीलितौ, गज निमीलितेनौ करेंगे तो अवधीर्यंता, और धीर्यंता माने अवहेलना कर देते हैं, खेद है। चलिए अब इतना अर्थ भी देखें। हाँ, चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए आगे देखें, यहाँ क्या था? खेदयंती, खेदयंती, खेदयंती माने खेद की बात है, क्लेश की बात है। और उस राजा के विषय में कह रहे हैं, खेदयंती हितोपदेश दायिनः गुरून्, गुरून्
गुरु गुरुवः गुरुवः गुरुम गुरु गुरून द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है भैया, जान लो। हितोपदेशयन्ति दाइनो, हित की बात करने वाले वे कौन, गुरु को क्लेश पहुंचाते हैं। क्योंकि गुरु जो होते हैं आपकी हित बात करेंगे, और राजा जो होते हैं अपने हित की बात करते हैं। उनके हित में अगर कुछ है तो आपका हित कर देंगे, नहीं तो आप ध्यान ही नहीं देंगे। कोई गरीब ही नहीं है, कोई ये नहीं है, तो आपको इस टाइप बातें होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब गुरु जो हित की बात अगर नहीं हो रही है आपकी, तो क्या करते हैं, उनको दुख पहुंच जाता है, कष्ट पहुंच जाता है। अब देखिए, अहंकार दाह ज्वरम मूर्छांधकार कारितः विहबला ही राजलक्ष्मी। कहन चाहे राजलक्ष्मी को देख ले, जब तो राजा इतना लापरवाही करते ही है, लक्ष्मी ने देख ले सबसे पहले। और क्या बताइए, अलीकाभिमानोन्माद कारिणी धनान राज विष विषाग्र तंद्री प्रदा राजलक्ष्मी। चलिए फिर देखते हैं, अहंकार से घमंड से युक्त होकर के कौन, राजा का स्वभाव कैसे होता है। अब इनका राजा स्वभाव और जो है लक्ष्मी से तुलना कर रहे हैं। अहंकार राजा का स्वभाव कैसे होता है, अहंकार रूपी होता है, अहंकार की झुर होती है। और मूर्छांद माने मूर्छा के कारण, कारिता मीन कारण, विहबला ही राजलक्ष्मी, विहबला माने व्याकुल होती हैं, विहबला मीन व्याकुल ही, राजलक्ष्मी माने राजलक्ष्मी संपत्तियाँ। ये राजलक्ष्मी कैसे होती हैं, राजलक्ष्मी कैसे होती, विहबला होती है। अलीका अभिमानो, अलीका माने होता है वो क्या कहते हैं उसको, अलीका जुगनू जिसको कहते हैं। भ्रमण उन्माद कर देते अभिमान के कारण। अभिमान के कारण क्या होता है, उन्माद पैदा हो जाता है। कारणी धनानि, धनान माने धन, धनो धनानि, धन के कारण क्या होते हैं, उन्माद पैदा हो जाते हैं। जुगनू तो जैसे दिन में नहीं रात में नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे हो जाते हैं, अभिमान हो जाती है। राज्य विषय विकार तंदी प्रदा राजलक्ष्मी, ये राजलक्ष्मी कैसी हैं, तंद्रा प्रदान करती हैं और विष विकार, राज विष विकार के रूप में तंद्रा प्रदान करती हैं। राज को जो पालन करते हैं राजा लोग, मतलब एक विष के रूप में हो जाती है राजलक्ष्मी। लक्ष्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, विष विकार हो जाता है, तंद्री है राजलक्ष्मी। अब कहें राजलक्ष्मी देख ले, अब आगे लक्ष्मी के विषय में वर्णन हो रहा है। अभी तक तो मान लीजिए गुरु अपना उपदेश दे रहे थे, देते राजा के विषय में आ गए। राजा देख लीजिए इस टाइप हैं और ध्यान नहीं देते हैं गरीबों की। ठीक उसी प्रकार से आपको काफ़ी इधर मिला है। और उसके बाद अहंकार के विषय में मिला है। अहंकार ये आपको समझ लीजिए 2004 में आया था, इसको आप टिकल मार दीजिए, जान ले। राज विषय विकार तंद्री प्रदा डाट आएगा तो राजलक्ष्मी आएगा, राज प्रकृत आएगा, राज देशद्रोही आएगा या राजयाम आएगा, राज्ञाम जो अभी मिला था। तो कहने का मतलब आप लक्ष्मी इसको रट डालिए। अब अलीका अभिमानोन्माद कारणी ही डैश डैश डैश, धनान के लिए एक विकल्प रहेगा धनान, दूसरे में राजलक्ष्मी, तीसरे में राज प्रकृति, तब दूसरे में विहबला। तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, तो आप इसको अवश्य ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, हमें आशा है कि समझ में आ गया होगा। आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत बन रहा है। अब देखिए, गुरुणाम हितोपदेष्टाम उपदेश शिक्षा षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, और इसमें देखिए अविरलः समस्त ह्योह मलः कालुष्यम काम क्रोधादि आदि अति अर्थ कर्मधारे समास है। प्रक्षेलतस्य प्रक्षालनम शुचिकरणम षष्ठी तत्पुरुष समास है। तस्मिन् क्षमम समक्षम समर्थम। ठीक है, षष्टमी तत्पुरुष आजलम, बिना जल के। ठीक है, अब देखो यहाँ बहुब्रीहि समास है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि आपका तरणिझ प्रमाणित बुक है।
आपकी माध्यमिक शिक्षा सेवा या लोक सेवा जो भी बना है उसमें आपको प्रमाण लेने के लिए देने के लिए आपको यही आपको देगा काम। ठीक है, बहुत ज़्यादा और नहीं पढ़िए, जो इसमें रग रग है वही आप रट डालिए। वृद्धित्वम, ठीक है, नए तत्पुरुष समास है। इसमें 2-3 ठो आपको समझ लीजिए अलंकार है, मैंने बताया है। और समझ लीजिए कि क्या नाम निरंग रूप है और एक ठो आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, चलिए अब अगला हम थोड़ा सा देख लेंगे। हम इसको एक बार अर्थ मिला लीजिए फिर से, अब हम देखेंगे। चलिए, गुरुपदेशस राम नाम पुरुषाणाम अविरलम मलम प्रक्षालनम क्षमम अजलम स्नानम। गुरु को उपदेश कैसा है? मनुष्यों के संपूर्ण जल धोने में समर्थ जल विहीन स्नान है, बिना जल का स्नान हो। और अनुपजात बिना समय के पालिता है। अनुपजात मीन बालों को पकने के लिए जो आदि देवई आपी मजरम वृद्धत्वम, बुढ़ापे से पहले जो बाल पकता है, पकने के होने के कारण क्रूपता होने लगता है। तो गुरु को उपदेश अगर सुन लेवे तो क्रूपता किसी प्रकार का नहीं है, वो अच्छे में बदल जाएगा। कहने का मतलब अनारोपितम अदोषौ गुरु करणम, अनारोपित है गुरु का जो है जो वचन है बिना दोष का है, किसी प्रकार का नहीं है। गुरु करणम एकदम गुरु माने भारीपन है ये, इसमें ऐसा तैसा नहीं है, गुरु वचन है। ठीक है, गुरुत्तम उत्पन्न करने वाला, गुरुत्व माने भारी उत्पन्न करने वाला यह है। आसुवर्णम आसुवर्ण विरचितम आग्राम्यम करणाभरणम, आसुवर्ण माने बिना सोने जैसे है तब भी सोने जैसे कोई कहन एकदम जान ल कि उपमा दे रहे हैं, सोने जैसे नहीं है लेकिन सोने से कम भी नहीं है। गुरु को वचन कहने का मतलब आग्राम्यता, ग्रामीण तो नहीं है, ग्रामीण का मतलब होता है जैसे गंवार, तो आग्राम्यता है, ग्रामीणता दोष नहीं है, जान लीजिएगा। गुरु का वचन ऐसा है, चाहे ग्राम्यता हो चाहे शहरी हो, सबके लिए एकदम कानों का आभूषण है। कैसे है? कानों का आभरणम है। अतीत ज्योतिरः आलोकः न उद्वेगरः प्रजागरः, ना उद्वेगरः, अगर कोई प्रकार से इसमें आपको उद्वेग नहीं उत्पन्न हो रहा है तब भी उद्वेगरः, ना उद्वेगरः, किसी प्रकार का आपको भय नहीं रहेगा। प्रजागरः मीन जागरण करने वाला यह है। और ज्योतिरः आलोकः, ज्योति बिना ज्योति की आलोक है, बिना ज्योति के क्या है? बिना ज्योति की क्या है? एक आपका किसी प्रकार से ज्योति होती है तब उसमें दिखाई देता है, बिना ज्योति के दिखाई दे लगे, जान ले। ठीक बे, आगे चलो भैया। आलोक विशेषण राज्ञम, तब उसके बाद कहें राजा की देख ले, चाहे राजा के देख लीजिए। अभी तक तो अपनी बात कर रहे थे गुरु जी के, अब कहें राजा का देख लीजिए चाहे। उसमें आप समझ लीजिए विषय बिरले ही तेषाम उपदेष्टारा, बिरले ही मनुष्य ऐसे होते हैं क्योंकि उनको उपदेश देने वाले बहुत ऐसे मनुष्य बहुत बिरले होते हैं। किसको? राजा को। राजा को उपदेश देने के लिए बहुत ऐसे कमी मिली हैं, जान ला। कहीं मार चरखा कह दे हमें जी समझावा कौन कहेगा? यही रजऊ। शब्द कहयु वचनम अनुगच्छत जनो भयात, उनके शब्दों को, उन्हें जो वाणी है उनके प्रतिध्वनों को, यू माने समान, राजवचनम माने राजा का जो वचन होता है, अनुगच्छत माने हम लोग अनुगमन करते हैं, जनो भयात माने चाहे डर से चाहे भय से। ठीक बा, चल आगे देखो, अनुसरण करते हैं। उद्याम किंतु उत्कृष्ट गर्व की ही सूजन छा क्या करते हैं? श्रेष्ठ माने होता है सूजन, और स्थगित माने ढक देते हैं। कौन ढक देते? कानों को। ब्योरा माने बिल को। चाहे उपदेश्यमान हम अपी, उपदेश्य माने वह छेद को ढक लेते हैं। राजा वह राजा लोग क्या करते हैं? ते माने वह राजा, ते वह राजा क्या करते हैं? अपने कनवे ढक लेते हैं। सुनबे नहीं करी जा, सारी जवन मन का है तो करा हाँ, मरा चाहे जिया कौनो प्रकार का हमारे पास हेल्प नहीं, जान लो। सुनबे नहीं करब तो का हेल्प जानब, का घर मरत है जियते है। ठीक भाई, इस टाइप बातें हैं भैया। ठीक है, अब शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक है,
चलिए ठीक है। ना मीन नहीं, नहीं माने सुनते, ना सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, निरंग रूप है यहाँ पर। ठीक है। और श्रृणवंती, श्रृणो और यहाँ ले लीजिएगा, और अगर सुनते भी हैं तो गज नहीं मिलते, बड़ी लापरवाही सुनते हैं, जान ले कहीं। चला ठीक बा, कोनो बात नहीं, काम कही देवे, लेकिन कोई मतलब नहीं। अवधीरियंता, आपको क्या करते हैं, सुनते हैं तो बड़ी लापरवाही से हेलना की बात करते हैं। खेद है, हित की बात ना करने वाले क्या करते हैं, खेदयंती हितोपदेश दायिन गुरून, गुरु को बात को, हित को ध्यान ना देने वाले, हित की बात बताने वाले गुरुओं को क्लेश पहुंचाते हैं। क्लेश पहुँच, हित की बात बताने वाले गुरुओं को क्लेश पहुंचाते हैं। अब भाई गुरु को अगर अच्छा काम ना ही करोगे तो गुरु को थोड़ा सा दुख पहुंचता है। अहंकार ज्वार मूर्छांधकार कारिता विह्वला ही राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी ऐसी होती हैं, राजा का स्वभाव जैसे होता है, वह तीव्र मूर्छा के कारण अंधकार और विवेक शून्य व्याकुल रहता है। अलीका अभिमानोन्माद कारिणी धनानी, अलीका मीन होता है, जैसे अलीक माने होता है, अभी मैंने बताया था जुगनू, जुगनू का उन्माद होता है, लुप 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 जलता रहता है, उसी प्रकार से इनका भी बहुत उन्माद होता है। राजा का भी कैसे, किसके उन्माद होता है, इनके पास धन ज़्यादा होता है, धनान माने धन का, अभिमान का उन्माद होता है। राज विषय विकार तंद्री प्रदा राजलक्ष्मी, यह राजलक्ष्मी कैसे हैं, राज्य रूपी विष हैं। राज्य रूपी क्या हैं, विष हैं, जो विकार से उत्पन्न जो है तंद्रा प्रदान करती हैं, घमंड प्रदान करती हैं। ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए। ये आपका समझ लीजिए, आपका सूक्त वाक्य है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अर्थ देखते हैं। थोड़ा सा अर्थ हम और बुक से ले लिए हैं, लेकिन आप यही आप सर्वे सर्वा जानिए, यही बुक आपकी। ठीक है। चलिए देखते हैं हम। दुष्ट प्रकृतः, दुष्ट प्रकृतः, दुष्टः प्रकृत्यस्य तस्य बहुव्रीहि समास, चंदन प्रभव, चंदन प्रभव तत् यस्य सह। ठीक है। इसको हो गया है थोड़ा सा सॉरी। चलिए गुरु उपदेश का पेज नंबर 16 आप देख लीजिएगा। 16 से का है, आजलम माने बिना जल का स्नान, गुरु करणम माने स्थूल गौरवान्वित करना, गुरु धन च्यू धन दीर्घ धन ल्यूट का अन हो जाता है। ल्यूट का अन, यू का अक, लसस तस्से से चूटुस कट जाएगा, यू का अन हो जाएगा। योर नाको एक सूत्र है, मैं कई बार बता हूँ, योर नाको। ठीक है। यू का अन, ऊ का अक, सीधी सी बात है। चलिए आगे बताते हैं, जिसको नहीं समझ में आता कमेंट मारिएगा। चलिए विरचना, विधन रच धन ऋच पुच अन टाप, विरचना टाप में आ जुड़ता है, स्त्री प्रत्यय हो जाता है। आग्राम्य, आग्राम्यम ग्राम धम से प्रत्यय लगता है, ग्राम्यम ना ग्राम्य, आग्राम्य न तत्पुरुष समास। प्रजागरह जागना, ठीक है, जगा देता है, प्रजागरह मीन जगा देता है हम लोग को, कौन, यही। ठीक है। प्रजागरह हो जाता है। और क्या है, प्रजागरा निद्रायाम सम, उपदेष्टारा उपधन दिधन ट्रिच प्रत्यय, प्रतिशब्दकः माने प्रतिशब्दकः, शब्दम प्रतिगतः इति प्रतिशब्दकतः, प्राधि तत्पुरुष समास है। ठीक है। उद्याम, उद्याम स्व, उद्याम दर्पः स्वयुस्त अतिगतः श्रवण वीरा। अब इसमें कई प्रकार के समास बन रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संवरणस्य विवराण षष्ठी तत्पुरुष, उद्यामस्य ते दर्प कर्मधार, उद्याम दर्पा एव स्वायस्थ मयूर वंशकात। और उसके बाद तय स्थगान सौराण तेसाम बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार से पाधि तत्पुरुष समास। अब देखो, स्वयस्थ माने सूजन, स्वयस्थ माने सूजन, शिवधन वृद्धन युच, अथगित अधगन संवरण, श्रवण व्यूर कान का बिल, करकुट करकुहर, उपदिशमानम उपदिश धन लट धन यक धन सानच के सानमान सान बचता है।
उद्याम दर्पम निरंक रूपक अलंकार। रूपक के दो भेद होते, सारंग और निरंग। ठीक है, तो आप यहाँ निरंग मारिएगा। रूपक मतलब भेद आरोप कर देता है, जैसे इलाहाबादी अमरूद नहीं है ये सेब है, भेद आरोप कर दिया ना, इलाहाबादी अमरूद ये नहीं है, तब क्या है, सेब है। सेब जैसे है उपमा हो जाएगा, सेब के समान ये सब उपमा हो जाएगा। जन जानो मन मानो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। मानो यह सेब है, जानो यह सेब है, ऐस करें तो जान लो उत्प्रेक्षा। अब आपका ये हो जाएगा, रूपक क्या हो जाएगा, भेद आरोप, इलाहाबादी अमरूद नहीं है ये सेब है। गज निमीलता, ना देखने में लापरवाही, अवधीर्यंता, तिरस्कार करते हुए भैया, अवधन धीर धन अड़िच, हितोपदेशा दायने हिता नाम उपदेशा, षष्ठी तत्पुरुष समास। श्रवणंतोप लुप्तोपमा अलंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, आप समझ लीजिए। अब श्रवणंत, आप श्रवणंत माने सुनते हैं तो भी क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं। आप थोड़ा सा पिछले लाइन में आप देख लीजिएगा, अगर वह राजा सुनते हैं तो भी क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं। नीचे वाली 13 नंबर पेज पे है, श्रवणोन्ति गजनिमीलिता नावधीर्यंता। यहाँ लुप्तोपमा, लुप्तोपमा मतलब उपमा के दो भेद होते हैं, एक पुरुषोपमा एक लुप्तोपमा। हाँ, पुरुषोपमा में क्या होते हैं, क्या होते, उपमेय उपमान और वाचक साधारण धर्म ये सब रहते हैं। लेकिन लुप्तोपमा में यही चारों में एक आठ न रहे, जान लिया। उपमेन उपमान तो रहे, उपमा वाचक इस टाइप दो ठो नहीं, एक आठ ठो नहीं रहेगा, उससे वो कहते हैं लुप्तोपमा अलंकार। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ना हो तो काव्य प्रकाश पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा उसमें। अलंकार ज्वार मूर्छकारिता, हरंकार ज्वा हजर मयूर विंशकाद है, तेन मूर्धा तृतीय तत्पुरुष समाज न उद्देग्रह न तुकह मूर्छा मध्य तत्पुरुष समास है, तथा अंधकारिता तृतीय है। अंधकारिता अंधकार एवं आचर्यत, अंधकार्यत नाम धातु है। उसके बाद अंधकार धन क्यों, धन क्यप धन टाप प्रत्यय लगा है। हाँ, उसके बाद अंधकारिता हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो कहो तो अंधकारिक ही। हाँ, अलीका अभिमानोन्मादकारिण ही, ठीक है, अलीका अभिमान हो जाएगा, कर्मधारय समास। तज्जन्य उन्माद मध्य मध्य मयूर बेंस्काद हो जाए, मध्य हो जाएगा, ठीक है। क्रीधनड़िनी P3 हो जाएगा, P3 का मतलब प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। राज्य विकास तंत्री राज्यम विषांग मयूर बेंस्काद हो जाएगा। तद उत्पन्न विकार मध्यम पद लोपी समास हो जाएगा। बस हो गया भैया। राजन्याह तंद्रि तस्याह प्रदान, तद उत्पन्न विकारा मयूर व्यंस्काद समास है। निरंग रेव रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। आप लोग अलंकार ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं समास ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको बीच बीच में से यही पूछते हैं, बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग ऐसे बने रहे, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अवश्य कर लिया करें। कभी कभी हम उत्तर प्रदेश पुलिस के बच्चे कहने लगते हैं, उसको पढ़ाने लगते हैं। कभी कभी आपका है, ऐसा नहीं है कि आप, हमारा तो मुख्य विषय है ही, लेकिन उसको देखते अगर हमको 10 बच्चे कह दिए तो हम उसके विषय में जुड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए, आपका सहयोग देना जो है आपका कर्तव्य है, और हमारा अपने कर्तव्य से हम वंचित नहीं रहेंगे। आपको हम ऐसे क्रम वाइज पढ़ाएंगे। अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है क्रम वाइज से आपको पढ़ाए, यह निःशुल्क शिक्षा है, आप उसे ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।